So now we will be solving the question minimal inversions which came in the starter 74 of CodeChef. So the problem says initially Chef had an array A of length n. Chef performs the following operation on A at most once. Select L and R such that L is greater than equals to 1, less than equals to R is less than equals to n, and set AI is equals to AI plus 1 for all L less than equals to I, all I लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल्स टू आर। सो बेसिकली हमें कहा क्या गया है कि हमारे पास एक एरे गिवन होगा और हम उस एरे में से कोई भी एक सेगमेंट चूज कर सकते हैं और उस सेगमेंट में सारे एलिमेंट्स को वन से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और ये हमें ऐसे करना है सच दैट कि जो फाइनल एरे हमारा आए उसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन जो हो वो मिनिमाइज हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्जन्स क्या होते हैं। तो सपोज कोई एक एरे है, यहाँ पे सपोज ए आ रहा है, यहाँ पे सपोज बी आ रहा है सच दैट कि ए ग्रेटर देन बी है। तो ये जो एक पेयर है ए बी का, ये एक इन्वर्जन होता है। सो बेसिकली इन्वर्जन सरल शब्दों में बताएं तो एक ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट कि ए हमारा यहाँ आया, बी हमारा आया, ये इधर आया। तो जब भी ए जो है वो लेफ्ट में आ रहा है बी के और ए बड़ा हो जा रहा है बी से, मतलब कोई भी एक छोटा एलिमेंट कोई भी एक बड़े एलिमेंट से बाद में आ रहा है, या फिर कोई भी एक बड़ा एलिमेंट जो कि ए है कोई भी एक छोटे एलिमेंट से पहले आ जा रहा है, तो उन दोनों का एक पेयर एक इन्वर्जन कहलाता है। और हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हमारे पास इनिशियली एक एरे गिवन होगा और हम उसमें से कोई भी एक सेगमेंट चूज कर सकते हैं और उन सेगमेंट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबको एक एक बढ़ा सकते हैं सच दैट कि फाइनल जो एरे हमारा आए उसका हम जो नंबर ऑफ इन्वर्जन है वो मिनिमम से मिनिमम कर सके। और जो डिफरेंस होगा, जो इनिशियली हमारा नंबर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट था और जो मिनिमम हमारा आया उसका डिफरेंस हमें आउटपुट में आउटपुट कराना है, मतलब आउटपुट देना है। सो हमें किसी भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि सपोज हमारे पास एक ए आई प्लस वन एलिमेंट है यहाँ पे और उसके बाद में कहीं एक ए आई एलिमेंट आ रहा है और सपोज इधर एक ए आई प्लस टू भी है। तो अगर हम इस एआई, अगर आप देखें तो ये एक इन्वर्जन बना रहा है और ये भी एक इन्वर्जन बना रहा है। तो अगर हम इस एआई को वन से इंक्रीज कर दें तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा आप देखें तो ये तो ए आई प्लस टू रहेगा ही रहेगा, ये ए आई प्लस वन रहेगा ही रहेगा, और ये जैसे ही ए आई प्लस वन हुआ इसको हमने एक से इंक्रीज कर दिया है। तो क्या हुआ, ये जो पहले ये दोनों जो एक इन्वर्जन बना रहा था अब ये दोनों एक इन्वर्जन नहीं बना रहा है। बट स्टिल ये जो दो एलिमेंट है ए आई प्लस टू और लास्ट वाला ए आई प्लस वन, ये अभी भी एक इन्वर्जन बना रहा है। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक से इंक्रीज करेंगे तो मैक्स टू मैक्स हम एक ही इन्वर्जन घटा सकते हैं। वो कब, जब इस एलिमेंट के लेफ्ट में इससे जस्ट बड़ा वाला एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम चाह के भी एआई को कितना एक ही बढ़ा सकते हैं, तो चाह के भी वो इन्वर्जन घटेगा नहीं। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कि सपोज हमारा यहाँ पे ए आई प्लस वन है, यहाँ पे ए आई है और यहाँ पे भी ए आई है। तो अगर हम इसको इस वाले एलिमेंट को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस वन हो जाएगा, ये तो ए आई प्लस वन ही रहेगा, ये ए आई प्लस वन हो जाएगा और ये ए आई था। तो क्या हो रहा है कि ये जो दो पेयर है ये अब इन्वर्जन नहीं बना रहा है जो कि यहाँ पे बना रहा था। तो हमने एक इन्वर्जन घटाया तो, बट एक और बेकार चीज ये हो गई कि ये दोनों पेयर अब एक इन्वर्जन नया बना रहा है जो कि पहले ये दोनों इन्वर्जन नहीं बना रहा था। तो हम किसी भी एलिमेंट को अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम ये होगा कि हम उसके बाद के आने वाले सारे एलिमेंट को भी इंक्रीमेंट कर दें। उससे क्या होगा कि हमारा इस साइड का एक इन्वर्जन घटेगा तो जरूर, बट इस साइड से नया कोई इन्वर्जन क्रिएट नहीं होगा। तो ये अगर ऑब्जर्वेशन आप पकड़ लेते हैं तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपना एरे होगा, हम उसमें पीछे से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक से बढ़ा देंगे और देखेंगे कि कितना इन्वर्जन घटा या बढ़ा। फिर हम इसको भी बढ़ा देंगे, अगले स्टेप में दोनों बढ़ जाएगा, फिर हम देखेंगे कितना इन्वर्जन घटा या बढ़ा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, फिर देखेंगे कितना घटा या बढ़ा, क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर इसको घटा रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि इसके पीछे के भी सारे को घटा दे। तो वैसे ही हर हर इटरेशन में हम चलते जाएंगे
और देखते जाएंगे कि कितना इन्वर्जन घटा या बढ़ा, और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा उसको हम आउटपुट करा देंगे। तो अब किसी एक टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करके देखते हैं। सो सपोज हमारा ये टेस्ट केस है 4, ये वाला 5 4 2 3 1 5, इसके करस्पॉन्डिंग 2 आंसर आना चाहिए। सो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और हमारा एरे है 4 2 3 1 5। 4 2 3 1 5, यस। सो अभी इनिशियली कौन कौन से इन्वर्जन है, तो 4 2 एक इन्वर्जन है, 4 3 एक इन्वर्जन है, 4 1 एक इन्वर्जन है, 3 1 एक इन्वर्जन है। 4 2 3 1 5 ही है ना? 4 2 3 1 5, यस। 3 1 एक इन्वर्जन है, और एक 2 1 एक इन्वर्जन है। 4 2 4 3 4 1 2 1 2 3 1, क्या? तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हैं अभी इनिशियली? 3 4 5, 5 इन्वर्जन है हमारे पास। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 2 3 1 5, और इनिशियली हमारे पास 5 इन्वर्जन है। सबसे पहले स्टेप में हम इसको एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा नया एरे आ जाएगा 4 2 3 1 6। इससे कुछ असर हुआ क्या? तो ऑलरेडी ये 5 किसी भी इन्वर्जन में इन्वॉल्व नहीं था इस साइड, तो इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो कोई ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, इस 1 को भी बढ़ा देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये 2, ये जो है 2 और ये 1 एक इन्वर्जन बना रहा था, बट अब जैसे ही ये 1 एक 2 में बदल गया, तो ये दोनों एलिमेंट अब इन्वर्जन नहीं बना रहे हैं। तो हमारा इस स्टेप के लिए एक इन्वर्जन घट गया, तो अभी हमारा नंबर ऑफ इन्वर्जन 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 3 को भी एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 2 4 2 6। तो हम देखें तो पहले ये 4 3 की इन्वर्जन बना रहा था, बट अब ये 4 4 हो गया है, तो ये एक इन्वर्जन नहीं बना रहा है, तो हमारा एक इन्वर्जन अगेन घट गया। स्टिल हम अगर देखें तो ये 3 2 इधर से इन्वर्जन बना रहा था, और ये 4 2 अभी भी इन्वर्जन बना रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये 3 6 एक इन्वर्जन नहीं बना रहा था, और 4 6 अब हो गया है, तो अभी भी इन्वर्जन नहीं बना रहा है। तो ओवरऑल हमारा एक इन्वर्जन यहाँ पे भी घट गया है, तो यहाँ पे हमारा इन्वर्जन नंबर ऑफ इन्वर्जन 3 हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले एलिमेंट को भी बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 3 4 2 6। तो अगर आप देखें तो जैसे ही इस 2 को हमने 3 किया, तो ये 2 और ये 2 तो इन्वर्जन नहीं बना रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही अब 3 हो गया है, तो ये 3 और ये 2 एक इन्वर्जन बना रहा है। तो हमारा इस केस में एक नंबर ऑफ इन्वर्जन इंक्रीज हो गया है, और बाकी तो और कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि सब बाकी सब जो थे जैसे ही हैं। 4 2 एक इन्वर्जन बना रहा था, तो 4 3 भी बना ही रहा है, तो कोई खास चेंज हुआ नहीं। सो बेसिकली इस इटरेशन में एक नंबर ऑफ इन्वर्जन बढ़ ही गया, तो 3 से 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 4 को भी बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 4 2 6। तो अगर आप देखें तो ये 4 3 इन्वर्जन बना रहा था, 5 5 3 अभी भी बना रहा है। ये 4 4 इन्वर्जन नहीं बना रहा था, लेकिन अब 5 4 एक इन्वर्जन बना रहा है। तो अगेन इस स्टेप में एक इन्वर्जन इंक्रीज ही हो गया है। और 4 2 तो ऑलरेडी बना रहा था, और ये 5 2 भी बना रहा है। 4 6 नहीं बना रहा था, 5 6 अभी भी नहीं बना रहा, तो ओवरऑल इस स्टेप में भी एक इन्वर्जन इंक्रीज हुआ है। तो हमारा मिनिमम कब आया था? इस स्टेप में मिनिमम आया था 3, और हमारा इनिशियली कितना था? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 3 = 2। आप देख सकते हैं आंसर हमारा 2 है। तो आइए समझते हैं इसका कोड, इसको हम लॉजिकली कैसे कोड करेंगे। सो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो इनपुट ले लिया है हमने। फिर मैंने 2 मैप्स बनाए। उस मैप में मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, बोर्ड पे अगर आपको समझाऊं, इसी केस के लिए समझाएं, 4 2 3 1 5 के लिए। 4 2 3 1 5 है अगर, तो स्टार्टिंग में मैंने 2 मैप्स बनाए हैं, M और M1। M1 को सबसे पहले खाली रखा है, और M को मैंने इधर से चलाते हुए सारे मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए। तो जब मैंने पूरी लूप चला ली होगी, तो मेरा M(4) जो है वो 1 हो जाएगा, M(2) जो है वो 1 हो जाएगा, M(3) जो है वो 1 हो जाएगा, और M(5) जो है वो भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक एक बार ही आए हैं पूरे में यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे,
ये हम अब पीछे से स्टार्ट करना चले, पीछे से अपना लूप चलाएंगे। 4 2 3 1 5। हम क्या कर रहे हैं, इस 5 को सबसे पहले 6 बना दे रहे हैं। और हम देखेंगे कि इस 5 को 6 बनाने के लिए हमारा कोई इन्वर्जन कम हुआ है क्या। तो कब इन्वर्जन कब कम होता, जब इतने जो एलिमेंट्स हैं इसमें से जितने भी 6 प्रेजेंट होते, सपोज अगर यहाँ पे एक 6 होता, तो ये जो 6 और 5 पहले इन्वर्जन बना रहा था, अब 5 को अगर हम 6 कर देंगे तो ये 6 और 6 इन्वर्जन नहीं बनाएगा। तो हमें इस इतने जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं इस 5 के लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें इधर कितने सारे 6 हैं ये अगर हमें पता हो, तो उतना नंबर ऑफ इन्वर्जन घट जाएगा। तो हम एम ऑफ 6 से देखेंगे, तो एम ऑफ 6 तो 0 है मेरा। सो बेसिकली इस 5 को 6 करने से कोई इन्वर्जन घटा तो नहीं। ठीक है। 4 2 3 1 5 था, इसको मैंने अब कर दिया है 4 2 3 1 6। तो एम ऑफ 5 तो मेरा एक कम हो गया ना, क्योंकि 5 को मैंने 6 कर दिया है, तो इसको एक एक घटाना पड़ेगा, मतलब एम ऑफ 5 में एक माइनस करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज 5 को हमने 6 कर दिया, तो एम ऑफ 5 में एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक 5 हमारा 6 बन गया है। और ये जो M1 है, ये हमारा स्टोर करेगा, जब जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे वैसे वैसे नए एलिमेंट्स आएंगे, उनका काउंट स्टोर करेगा। तो M1 ऑफ 6 हमारा अब 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर अब एक 6 आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 4 2 3 1 6 हो गया है, जहां पे हमारा M1 ऑफ 6 1 है, और M ऑफ 4 1 है, M ऑफ 2 1 है, M ऑफ 3 1 है, और M ऑफ 5 0 है। और M ऑफ 1 भी यहाँ पे 1 था, मिस कर दिया मैंने, ये 1 के करस्पॉन्डिंग। M ऑफ 1 भी 1 है। M ऑफ 5 बस 0 हो गया है। अब हम इस स्टेप में इस 1 को भी 2 बना देंगे। जैसे ही इस 1 को 2 बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि इस बचे हुए पार्ट में कितने नंबर ऑफ 2 थे, उतना इन्वर्जन कम हो जाएगा। तो इस बचे हुए पार्ट में देखिए, एक 2 था, तो एक इन्वर्जन कम तो हुआ, -1, मतलब एक कम तो होगा। और हम देखेंगे इसको इधर बढ़ाने के कारण, इसको 2 करने के कारण, इस साइड से मेरा कुछ एक्स्ट्रा इन्वर्जन तो नहीं आ रहा है। तो इस साइड जो है वो 1 कितना था, उससे हमें पता चलेगा कि कितना मेरा इन्वर्जन एक्स्ट्रा हो बढ़ गया है। तो इस साइड एक भी, क्यों, क्योंकि अगर देखिए, अगर इस 6 के जगह अगर इधर 1 होता, तो अगर हम इस 1 को अगर 2 कर दें, तो इनिशियली ये तो इन्वर्जन नहीं बना रहा था, बट ये 2 1 तो बना देगा। तो क्योंकि ये 1 2 होने वाला है, तो जितना नंबर ऑफ इन्वर्जन इंक्रीज होगा वो किसके बराबर होगा, कि इस 1 के राइट साइड में कितने नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट है। तो इस 1 के राइट साइड में एक भी 1 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारा M1 ऑफ 6 बस 1 है, बाकी सब तो 0 ही होगा, क्योंकि कोई 1 है ही नहीं। तो हमारा +0 मतलब एक भी इन्वर्जन बढ़ा नहीं, बल्कि एक इन्वर्जन घट गया। ठीक है। ऐसे ही हम अगले स्टेप में आएंगे, और हम इस स्टेप में फिर अपना मैप्स को भी अपडेट करेंगे। इस स्टेप में 1 जो है वो 2 हो गया है, तो एक M ऑफ 2 मेरा घट जाएगा, क्योंकि हम एक 2, सॉरी, एक M ऑफ 1 घट जाएगा, नॉट 2, क्योंकि हम एक 1 को 2 बना रहे हैं। और एक M1 ऑफ 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक नया 2 इस साइड से चलने के बाद हमारा आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 4 2 3 2 6। अब हमारा इस 3 को इंक्रीज करना होगा। हमारा करंट करंट में एक माइनस में चल रहा है, और हमारे पास मैप्स में क्या है, M ऑफ 4 1 है, M ऑफ 2 1, M ऑफ 2 1 है, M ऑफ 3 1 है, M1 ऑफ 2 1 है, और M1 ऑफ 6 1 है। अब हम इस 3 को 4 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 4 2 6। तो ये 4 और 3 एक इन्वर्जन बना रहा था, बट ये 4 और 4 अब इन्वर्जन नहीं बना रहा, तो एक माइनस हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अब हम चेक करेंगे कि इस साइड कोई एक 3 प्रेजेंट था क्या, जिसके कारण एक नया इन्वर्जन क्रिएट हो जाए। तो कोई भी एक 3 प्रेजेंट नहीं था, तो कोई नया इन्वर्जन नहीं आएगा। सो अगेन हम हमारे पास एक माइनस हो रहा है, और हमारा मैप कैसे अपडेट होगा, तो क्योंकि ये 3 4 हो गया है, तो M ऑफ 3 में माइनस कर देंगे एक। और क्योंकि एक 3 एक नया 4 में बन जा रहा है, तो M1 ऑफ 4 हमारा +1 हो जाएगा। हम इस साइड
थ्री प्रेजेंट है या नहीं कैसे देख रहे हैं, तो वो हमारा m1 ऑफ 3 बता देगा, क्योंकि इस साइड कोई 3 प्रेजेंट नहीं था तो m1 ऑफ 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने m1 ऑफ 3 को कभी अपडेट किया ही नहीं, तो वो जीरो ही देगा, बाई डिफॉल्ट मैप्स में वैल्यू जीरो होती है। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे एक और -1 मिला, तो ओवरऑल -2 का चल रहा है। ऐसे ही करते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, तो बेस्ट पॉसिबल में हमें -2 मिलेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा, इनिशियली 5 था, 5 - 2, सॉरी, इनिशियली 5 था, फाइनली हो जाएगा 5 - 2 3, सो 5 - 3 हो जाएगा 2, सो बेसिकली ये 2 ही आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा ड्राई रन। अब देख लेते हैं हमने कोड कैसे किया इसे। तो हमने क्या किया, एक आंसर वेरिएबल ले लिया 0, और एक सी आंसर, मतलब करेंट आंसर क्या है, ये आंसर जो है ये फाइनल आंसर बताएगा, और ये करेंट आंसर जो है वो हर इटरेशन के बाद का आंसर बताएगा। तो सबसे पहले एक लूप चला के मैंने M1 में सारे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली एआई की। यहाँ पे मैंने समझाते समय M को M1 लिया था, और M1 को M2 लिया था। मतलब जब मैं समझा रहा था आपको, तो जो हमारा M था वो यहाँ पे M1 है, और जब जो हमारा M1 था समझाते टाइम वो हमारा M2 है। तो M1 हमारा इनिशियली सारे एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेगा। अब हम लूप को पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ith एलिमेंट है उसका M1 में से एक कम कर देंगे। करेंट आंसर में से हम करेंट आंसर में हम ऐड करेंगे कि ai+1 कितना था लेफ्ट पार्ट में, जो कि मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। और ये हो जाएगा कितना मेरा इन्वर्जन कम हुआ है। और क्योंकि इन्वर्जन ज्यादा बढ़ भी सकता है, जो कि हमें M2 ऑफ AI बताएगा कि राइट पार्ट में ith प्लेस के राइट पार्ट में AI कितने बार आया था, वो हमें M2 बता रहा था। तो उस कारण से जो हमारा इन्वर्जन है वो बढ़ेगा भी, तो ओवरऑल जो हमारा घटेगा वो M1 ऑफ AI+1 -M2 ऑफ AI होगा। क्यों? सिंपल है, मैंने आपको बताया था, जैसे 4 2 3 1 5 था, जब हम इसको 4 2 3 2 6 कर रहे थे, तो ये 2 2 के कारण एक घटा था, और इधर से तो कोई बढ़ा नहीं था, तो जीरो आया था। सो बेसिकली यहाँ पे 1 - 0 का हमें डिक्रीमेंट मिला है, तो हमें डिक्रीमेंट को एज अ पॉजिटिव आउटपुट देना है। इसलिए हमने यहाँ पे अपने करेंट आंसर में M1 ऑफ AI+1 ऐड किया है। ये M1 ऑफ AI+1 एक्चुअली में बता रहा है कि कितना इन्वर्जन डिक्रीज होगा। सो हमें डिक्रीज ही तो बेसिकली बढ़ानी है। सो इसलिए हमने इसमें करेंट आंसर में ऐड किया है, और जितना हमारा इन्वर्जन इंक्रीज हो रहा था उसको करेंट आंसर से सब्ट्रैक्ट किया है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी इटरेशन में मैक्सिमम कितना डिक्रीमेंट हो सकता है। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सी आंसर। और बाद में हमने, क्योंकि AI+1 हो गया था बाद में, तो M2 ऑफ AI+1 एक से बढ़ जाएगा, और फाइनली हमने आंसर को आउटपुट करा दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।